हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एकदम से ही इम्पोर्टेंट खबर के बारे में। एंड खास करके आज का दिन तो भाई काफ़ी सारे सरप्राइजेस से भरा हुआ था। सबसे पहले तो सरप्राइज मतलब अमेरिकन बाजार कल अच्छा खासा गिरा। तो यूजुअली रहता है कि हमारा बाजार भी यूजुअली ठीक है 90% प्रोबेबिलिटी यही होती है कि लाल निशान में ही रहे। शुरुआत तो ऐसी हुई थी बट बाद में अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली एंड लगभग 100 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। एक पहला सरप्राइज देखने को मिला था। एंड दूसरा जो सरप्राइज हम लोग को इंडिविजुअल स्टॉक के ऊपर देखने को मिला वो था इरेडा। सो इरेडा की बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है भाई, लगातार लोअर सर्किट का सीजन जारी था। एंड आज के दिन की भी अगर हम बात करें तो उसकी शुरुआत वैसे ही थी, लोअर सर्किट वाली ही थी। मतलब जिन लोगों ने भी यहाँ पे फोमो के चलते खरीदा होगा, ठीक है, वो आज भी उन्होंने सेल बटन यहाँ पे दबा के रखा हुआ था, ठीक है। एंड आपको पता ही है बड़े प्लेयर भाई वो तो देखते रहते हैं कि कितने क्वांटिटीज़ बेचने के लिए यहाँ पे आ चुके करके, और फिर उनको लगता है कि चलो खरीदा जाए करके। तो आज बाद में उन्होंने यहाँ पे ज़बरदस्त खरीद भी लिया, ठीक है। एंड स्टॉक में आप अब देख सकते हो 5% से लोअर सर्किट से सीधा 5% के अपर सर्किट पे स्टॉक जाते हुए देखने को मिल चुका है। मतलब इन शॉर्ट अगर बोला जाए कि पहले सब कुछ लोग यहाँ पे बेचना चाहते थे, एक भी बायर यहाँ पे नहीं था। अब यहाँ पे इतने ज़्यादा बायर है बट कोई बेचने वाला है ही नहीं। यही चीज़ हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इस प्रकार के बहुत सारे खेल चलते हैं। मैं आपको ये भी दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, ऐसे काफ़ी सारे लोग होंगे जिनके पास ये स्टॉक आज मतलब खरीद के उन्होंने रखा हुआ था। रोज़ अगर देखा गया तो लोअर सर्किट में वो कोशिश कर रहे थे, सेल ऑर्डर लगा करके कभी तो निकलेगा करके नहीं निकल रहा था। आज के दिन भी उन्होंने ऑर्डर लगाया होगा, फिर बाद में अपर सर्किट गया होगा तो वापस वो अपर सर्किट में भी खरीदने के लिए उन्होंने ऑर्डर लगाया होगा, ठीक है। यूजुअली इनिशियल स्टेज पे ऐसे काफ़ी सारे लोग करते हैं। क्यों? प्राइस देखकर। अभी गिरा तो बेचो, भागा तो खरीदो, तो इससे तो कुछ होना जाना है नहीं। बट हाँ, अभी इरेडा की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि जो ऑर्डर बुक है, ठीक है, मतलब क्वांटिटीज से रिलेटेड खरीदने के हिसाब से कितने बाइंग क्वांटिटी है देखिए, खरीदने के हिसाब से सेलिंग वाला तो एक भी नहीं है, ठीक है। एंड अपर सर्किट लगाए मतलब बाइंग 31 लाख से ज़्यादा क्वांटिटीज़ बाइंग के लिए आ चुके हैं, ठीक है। एंड अभी हम लोगों ने देखा था सेलिंग के लिए कितने क्वांटिटीज़ थे, कल परसों का ही वीडियो आप चेक कर सकते हैं। एंड अभी बाइंग के लिए तो ये चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है, जैसे मैंने काफ़ी बार यहाँ पे बताया हुआ है। आप पक जाओगे बट मैं बोलते ही रहूँगा। जो बिना बिजनेस के ये तेज़ी मंदी के खेल खेलता रहता है, ठीक है, वो हमेशा इन चीज़ों में ट्रैप यहाँ पे होता रहता है। जो जितना जल्दी इस चीज़ को समझ जाए वो उतना ही चैन की नींद के साथ सो भी पाएगा और अच्छे से इन्वेस्ट करके पैसा भी कमा पाएगा। सो अभी आ जाते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट खबर की, और दो इंपॉर्टेंट खबरों को कवर करना है। एक खबर चलो ठीक ही है, दूसरी जो खबर है उसी चीज़ के चलते ये लोअर सर्किट ब्रेक होते हुए देखने को मिल चुका है। सो उसी के साथ स्टार्ट करेंगे दोस्तों कि इरेडा का शेयर भागा इसलिए क्योंकि देखिए लोअर सर्किट को तोड़ना मतलब बड़ी क्वांटिटी एक साथ बाइंग के लिए आनी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूँ, चार्ट पैटर्न ओपन करता हूँ, ये देखिए लोअर सर्किट है यहाँ पे। अगर कोई 10 शेयर खरीदेगा तो क्या लोअर सर्किट ब्रेक होगा? नहीं, उसी के इसमें वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। कोई 100 शेयर खरीदेगा तो क्या लोअर सर्किट टूटेगा? बिल्कुल भी नहीं। कोई 1000 शेयर भी खरीदेगा तो भी क्या लोअर सर्किट टूटेगा? नहीं। बिकवाली का जोर इतना ज़बरदस्त होता है कि 1000 2000 10 कुछ भी नहीं, ये शेयर ऐसे ही हम लोग को इसमें लोअर सर्किट में एब्जॉर्ब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो बताने का मकसद क्या है, ये लोअर सर्किट ब्रेक कब होता है या फिर अपर सर्किट भी ब्रेक कब होता है? जब तक कोई बड़ा प्लेयर एक साथ बाय नहीं करता है या फिर सेल नहीं करता है तब तक ये ब्रेक नहीं होगा। इसलिए तो बोला जाता है कि बड़े लोगों का ही खेल होता है, इसके बीच में छोटे प्लेयर्स यहाँ पे खेलते भी रहते हैं। सो सबसे पहले जो खबर है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि किसी ने 390 करोड़ के शेयर्स यहाँ पे खरीदे हैं। ऑब्वियसली चेंज इन हैंड है, बहुत ही सिंपल सी बात है, खरीदा है मतलब किसी ने बेचा भी होगा, ठीक है। बट जो भाव है वो बताया यहाँ पे जा चुका है 160 के करीब ही। मतलब अगर आप देखोगे जहाँ पे फिलहाल तो शेयर हम लोग को देखने को मिल रहा था उसी के आसपास ये फ्लोर प्राइस देखने को मिल रहा था 160, ठीक है। एंड इसी चीज़ को मार्केट ने यहाँ पे थम्सअप दिया। मतलब क्या है कि अगर मैं वापस थोड़ा पीछे यहाँ पे जाता हूँ, इरेडा का शेयर अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, ओपन कितने पे हुआ था? 154, लोअर भी 154 पे देखने को मिला। एंड जो भाव यहाँ पे लगाया गया कितना? 160 पे। तो लोअर लेवल एंड भाव देख सकते हैं 160। मतलब क्या है कि मार्केट ने पकड़ लिया कि चलो करेक्ट लेवल पे आ गया करके। अब ये करेक्ट लेवल किस हिसाब से? प्राइस डिस्कवरी कहाँ से हो गई? डिस्कवरी इसीलिए हुई क्योंकि किसी बड़े प्लेयर ने भाव डिसाइड किया ना कि वो 400 करोड़ के शेयर खरीदना चाहते हैं 160 के भाव के हिसाब से। अच्छा, मतलब मैं वैल्यू के हिसाब से बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ शेयर 2 करोड़ के आसपास रहेंगे। सो बताने का मकसद क्या है, फिर वो भाव डिटरमाइन हो गया तो मार्केट ने ये अनुमान लगा दिया कि चलो ये इसका करेक्ट दाम के ऊपर यहाँ पे आ चुका है करके। एंड इसी चीज़ के चलते हम लोगों को क्या होते हुए देखने को मिला, या अपर सर्किट लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अगर मैं नंबर ऑफ शेयर्स की बात करूँ, ये देखिए लिखा हुआ है अराउंड 2 करोड़ शेयर्स, या फिर आप कह सकते हो 0.9% स्टेक
यहाँ पे हम लोग को कंपनी में किसी ने यहाँ पे खरीदे हैं, मतलब चेंज इन हैंड होते हुए देखने को मिल चुके हैं, जिसका भाव 390 करोड़ है एंड 160 का प्राइस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं इसी चीज़ के चलते ये पूरा खेल, ये पासा हम लोग को पलटते हुए देखने को मिल चुका है। देखिए लोअर सर्किट आज नहीं तो कल तो रुकने ही वाला था, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि कब रुकेगा करके। तो आज किसी ने बहुत ही ज़बरदस्त माल भी यहाँ पे खरीदा है, तो उस हिसाब से हम लोग को ये लोअर सर्किट यहाँ पे फिलहाल तो रुकते हुए देखने को मिल चुका है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ऑब्वियसली बायर एंड सेलर कौन है वो तो लेट नाइट यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी तक तो भी नाम सामने यहाँ पे नहीं आए, बाद में हम लोग को पता यहाँ पे चल जाता है। नेक्स्ट अगर सेकंड खबर की बात करेंगे दोस्तों तो MSCI इंडेक्स, ठीक है, ग्लोबल इंडेक्स आप सभी लोगों को पता ही है कि विदेशी इन्वेस्टर को अगर भारत में निवेश करना है तो वो यहाँ पे क्या करेंगे, MSCI ग्लोबल इंडेक्स होता है जहाँ पे इंडिया का जो इंडेक्स होता है उसको वो चेक करेंगे। इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज मिलेंगे, जैसे कि स्मॉल कैप का भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वो भी एक इंडेक्स देखने को मिल जाता है, मतलब MSCI स्मॉल कैप करके भी रहता है। अगर किसी विदेशी प्लेयर को इंडिया में स्मॉल कैप में लगाना है तो MSCI का डेटा भी यहाँ पे चेक कर सकता है, ठीक है। वैसे अगर आपको विदेश में किसी दूसरे कंट्री में निवेश करना है तो वहाँ पे भी MSCI का ऐसे इंडेक्स रहते हैं, वहाँ पे चेक करोगे मतलब क्या, कुछ ना कुछ आपको बेस्ट स्टॉक पहले से ही यहाँ पे पता चल जाएंगे। उसमें नहीं लगाना है वो आपका बाद में खुद की स्टडी होगा, एनालिसिस होगा उस हिसाब से। सो अगर देखा गया तो वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स में यहाँ पे हम कह सकते हैं बदलाव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है एंड उस बदलाव के ही जरिए हम कह सकते हैं कि इरेडा को एंट्री इसमें यहाँ पे मिल चुकी है। सो इसी इंक्लूजन के चलते अभी आपको पता ही है कि MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स में इनको यहाँ पे एंट्री यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल चुके हैं, मतलब विदेश से कुछ ना कुछ तो इन्फ्लो आएगा, ठीक है। तो ये अनुमान रहता है, तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है $17 मिलियन यहाँ पे शायद से हम लोग को वो इन्फ्लो आते हुए देखने को मिल सकता है। देखिए कम ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, बट इस एक चीज़ को अच्छा यहाँ पे माना जाता है। सो ये भी एक खबर हम लोग को ज़रूर देखने को मिली। बट जो मेजर खबर थी जो कि इरेडा को यहाँ पे भगाया, ठीक है, तो वो वही थी कि किसी ने तो यहाँ पे एकदम माल, मतलब बोलते हैं ना, मार्केट एकदम क्लोज होने से पहले आधा घंटा जब बाकी था तभी उन्होंने बड़ा यहाँ पे ब्लॉक डील, आप यहाँ पे कह सकते हो चेंज इन एंड शेयर्स होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गई, ठीक है। आखिरी मोमेंट पे ही ये सारी चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। तो वो हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया है। सो बाकी अगर हम लोग बात करें इसमें लर्निंग लेसन क्या है भाई, क्या इसमें कोई बैलेंस शीट चेंज हुई, क्या इसमें कोई PNL चेंज हुआ? नहीं। शेयर मार्केट है भाई, तेज़ी है मंदी है, एक्सट्रीम तेज़ी है एक्सट्रीम मंदी है, कंसल्टेशन फेज है भाई, ये सारी चीज़ें होंगी मतलब होंगी, ठीक है। आप किसी भी स्टॉक में चले जाओ, आपको इसके साथ डील करना ही है, इससे भागोगे कोई कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। मैं देखता हूँ कितने सारे लोगों को स्टॉक गिरता है सडनली डरना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है भाई, इनिशियल स्टेज पे डर भाई हमको भी लगता था, ठीक है, बट डर के पीछे का वजह कभी आइडेंटिफाई ही नहीं कर रहे, कभी खुद को बदलने की कोशिश ही नहीं कर रहे भाई। मेजर आपका डर के पीछे का रीज़न ये है रैंडमाइजेशन। आपको उस कंपनी के बारे में ABCDEF कुछ भी नहीं पता है, बस आपने जाके वो भाग रहा था इसलिए खरीद लिया, फिर वो नीचे आएगा तो भाई आपके हाथ पैर कांपना तो बनता ही है। फिर जिसको पता है भाई वो कंपनी क्या है, बिजनेस क्या है, कंपनी आने वाले समय में कितनी ग्रो हो सकती है, जो व्यक्ति इस लॉजिक के हिसाब से दाव लगाता है उसको इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर वो स्टॉक कितना भी नीचे क्यों ना आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको सीखनी है भाई, मैं बोल के थक चुका हूँ। सो तभी जाके आप टिक पाओगे। मार्केट कैप की बात करें 45,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें में कौन सा ऐसा बदला हुआ, कहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न में बदला हुआ, बिजनेस में कोई बदला हुआ नहीं, तो ये चलता रहता है। प्रमोटर होल्डिंग 75 है, FIS DIS भी होल्डिंग देख सकते हो, पब्लिक की भी होल्डिंग है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पहले थी वैसे हम लोग को देखने को मिल चुकी है। अभी इसी चीज़ के चलते एक मिस्टेक को हम लोगों ने अवॉइड करना है, ठीक है। ये मैं बार बार आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता, देखो ये मैं बहुत बार कह चुका हूँ, ID पासवर्ड किसके पास है, आपके पास है, अकाउंट किसका है, आपका है, पैसा लगाना है नहीं लगाना है वो आपकी मर्जी, मेरा काम है आपको सिखाना, ठीक है। ये कोई रिकमेंडेशन वाला चैनल यहाँ पे नहीं है। कुछ लोग अपने हिसाब से रूल्स बनाकर चलते हैं, उनको लगता है वीडियो है मतलब रिकमेंडेशन है, उनका हम कुछ कर नहीं सकते। सो कौन सी मिस्टेक अभी अवॉइड करनी है जो एक बिगनर लेवल पे होती है। हाँ, किसी बड़े पार्टी ने 400 करोड़ के आसपास खरीदा है इरेडा को, मतलब अभी इरेडा एकदम ज़बरदस्त स्टॉक है। तो दोस्तों ये सोचकर अगर आप बाय करने का विचार करो, अगेन आप गलत डिसीजन ले रहे हो, ठीक है। खरीदना नहीं खरीदना भाई आपकी मर्जी, बट अगेन मैं पूछता हूँ ना आपको कि भाई तुमने क्यों खरीदा, आप ये कहोगे कि सर देखिए ये किसी ने तो 300-400 करोड़ का माल खरीदा है इसलिए हम भी खरीद रहे हैं। अरे वो कब बेच के चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, तो फिर क्या करोगे। ये बहुत ही कमज़ोर रीजंस होते हैं भाई, आपका बिजनेस के लिए रिलेटेड रीजंस ही नहीं है, ठीक है, इसीलिए हम टिक नहीं पाते हैं। अभी कई रिसेंटली एग्जाम्पल ले लो ना, कौन सा, पेटीएम में याद है ना, मॉर्गन स्टैनली ने अभी हाल ही में 250 करोड़ के आसपास शेयर्स खरीदे उनके क्लाइंट के लिए, तभी भी कितने सारे लोग यही कमेंट करते, सर देखिए मॉर्गन स्टैनली ने खरीदा है 250 करोड़ का मतलब कुछ तो बात होगा। अरे भाई ये रीज़न नहीं होता, ठीक है, वो यहाँ से भाग लेता, मान लो 1 सेकंड के लिए, तो भी
ऐसे चीज़ के पीछे हम लोगों ने नहीं भागना है। ये कमज़ोर इन्वेस्टर की निशानी। ये क्या रीज़न हो गया कि दूसरा खरीद रहा है इसलिए हम खरीद रहे, वो बेच रहे हम बेच रहे करके, ये नहीं होना चाहिए। आपका खुद का बिजनेस के हिसाब से डिसीजन होना चाहिए। आज देखिए पेटीएम की हालत क्या है, ठीक है। चाहे वो ऊपर भी भाग जाता तो भी मैं आपको यही बोलता, बट ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। किसी बड़े प्लेयर ने खरीदा, ठीक है, अच्छी बात है, बट आपका रीज़न हमेशा बिजनेस ओरिएंटेड ही होना चाहिए कि भाई आप क्यों खरीद रहे हो उसको। बिजनेस का कुछ आता पता है नहीं, बस ऐसे ही जाके शेयर्स में पैसा लगा कर आ रहे हो, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद वापस कभी करेक्शन हो जाएगा, गिरावट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बड़ा जिसने माल खरीदा है ना 300-400 करोड़ का, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनकी हमेशा जो बाइंग होती है वो बिजनेस ओरिएंटेड ही रहती है और लंबी अवधि के लिए होती है। प्रॉब्लम किसको होगा? जिन्होंने ऐसे ही रैंडमाइजेशन के हिसाब से बाइंग करने की कोशिश की, अभी अपर सर्किट लग गया ना, तो वापस काफ़ी लोग कल से वापस स्टार्ट यहाँ पे हो जाएंगे ब्लाइंडली खरीदने के लिए। फिर थोड़ा नीचे आ जाएगा 10 रुपया, तो वापस दिक्कतें उनको स्टार्ट हो जाएगी। ये चीज़ें छोड़नी पड़ेगी आपको, ठीक है। एक टाइम होता है भाई कि चलो इनिशियल स्टेज पे हर कोई ये चीज़ें करता रहता है, बट एक वक्त वो भी आना चाहिए दोस्तों कि ये मिस्टेक्स को आपने अवॉइड करके इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए एंड बिजनेस को पढ़ना चाहिए। बिजनेस मतलब क्या भाई कि रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में काम करता है। कंपनी का काम क्या है भाई? फाइनेंस प्रोवाइड करना, लोन प्रोवाइड करना, ठीक है। जो रिन्यूएबल सेगमेंट से रिलेटेड काम करता है, सरकारी जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं उनको ये लोन प्रोवाइड करते हैं। अभी तो ये रिटेलर्स को भी लोन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर चुके हैं। क्या आपको लगता है कि इस स्कीम्स को, ये जो हम लोग को अलग अलग स्कीम्स देखने को मिल जाती है, पीएम कुसुम योजना की बात करें, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की अगर हम बात करें, ठीक है, ये इस प्रकार की योजना क्या भविष्य में और भी आएंगी? ये आपका विचार होना चाहिए एंड उस हिसाब से आप लोगों ने कैलकुलेशंस करके रिस्क लेकर निवेश करना होता है। ये नहीं भाई आज 170 हो गया, किसी ने खरीद लिया, ठीक है, कल गिर गया 150 हो गया, अरे अरे हम फंस गए करके, तो ये छोड़ दीजिए भाई। जितना जल्दी सीख लोगे, आपने सुना है ना मार्केट में बहुत ही कम लोग पैसा कमाते इवन दो इन्वेस्टमेंट में। क्यों? क्योंकि यही मेन रीज़न है दोस्तों कि तेज़ी मंदी देखकर नहीं, बिजनेस को देखकर समझना होता है। फिर ये स्टॉक्स के नाम बदलते रहेंगे, फिर आप कोई भी स्टॉक देखिए, फिर प्रिंस पाइप भी हो गया, फिर एमटार टेक्नोलॉजी भी हो गया, कोई सरकारी कंपनी भी हो गई, आपका फोकस वहाँ पे होना चाहिए। फिर आपको एंट्री समझ में आ गई तो फिर आपको एग्जिट भी समझ में आएगा। अगर आपको एंट्री नहीं समझ में आ रही है तो फिर आपको एग्जिट भी समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो जितना हो सके भाई, ये तो मैं हमेशा बोलते रहूँगा क्योंकि मार्केट टॉप पे रहता है, तो इन चीज़ों का जिक्र बार बार करना पड़ता है। मार्केट जैसे नीचे आ जाएगा, बहुत ही लिमिटेड लोग ही फिर चैनल को देखते हैं, वीडियोस को देखते हैं, ठीक है। बाकी लोग फटाक से मार्केट को क्विट कर देते। तब देखा गया तो इन चीज़ों की ज़रूरत यूजुअली एक्सप्लेनेशन की नहीं पड़ती है। तो जितना हो सके भाई मैंने मेरे साइड से एक्सप्लेनेशन दे दिया। फाइनल डिसीजन तो एज यूजुअल आप ही के ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।